भाई के साथ हुई घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बहन ने एसपी कार्यालय पर किया हंगामा। पुलिस को सुनाई खूब खरी खरी, कहा न्याय नहीं मिला तो कानून लेंगे हाथ में, बन जाऊंगी फूलन देवी। जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम हुमायूंपुर निवासी नव्या पुत्री महेंद्र सिंह यहां पहुंची हैं और भाई के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर काफ़ी नाराजगी दिखाई है। उसने कहा है वो एसपी को 23 बार शिकायत पत्र दे चुकी है, 2 बार आईजी को दे चुकी है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी वो पत्र भेज चुकी है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उसने काफ़ी हंगामा किया है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। हम आदेश करवा देंगे। कहाँ है कानून? कौन मेरा एप्लीकेशन लेता है आवास में? पागल बना के रखा है मुझे। हम वहाँ से 120 किलोमीटर पे आते हैं, 5 मिनट लेट हो जाओ चले गए। आवास में नहीं है, वो वहाँ नहीं है। आवास में एसपी साहब थे, हमें मिलवाया नहीं गया क्योंकि हम नॉर्मल लड़की है। अब तुम्हें हम बताएंगे बदतमीजी क्या होती है। मेरा कुछ नहीं होता, उन्होंने हमसे कह दिया हम नहीं देखेंगे। एक बार हम गए हैं यहाँ पे, हमारा यहीं पे क्राइम ब्रांच में। अरे थाने से कोई मतलब नहीं है, हमें क्राइम ब्रांच से मतलब है। यहाँ का जो भालू सिंह भाटिया क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? हमने बहुत शांति से बात करी, 4 महीने हो गए भागते भागते। शांति शांति शांति। बैठ ले मैडम। तब मेरा एप्लीकेशन नहीं देता है, मुझे एक 1.5 घंटे और फिर कह देता है डीएम साहब चले गए, एसपी साहब चले गए। मुझे मिलवाने ही नहीं लगे कभी। अब मिलवाएंगे। हम इटावा से आए तब भी ये मिलवाने नहीं देता मुझे कभी। ये अरविंद की ड्यूटी पड़ती है, मेरा खून खौल जाता है साला। मैं जब मेरे भाई का मर्डर हो गया, 4 महीने हो गए हम लगातार भाग रहे, तब कभी नहीं मिलने देता। मैं एसपी साहब के यहाँ जाती हूँ तब भी नहीं मिलने देते। नहीं हमें पागल समझ रखा है इन लोगों ने। मैं कानून हाथ में ले लूंगी, मर्डर कर दूंगी। ये कर देगा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो। चिल्लाने नहीं। नहीं जब ये लगता है तो मुझे नहीं मिलेगा। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हम इनसे मिल चुके हैं, इन्होंने कह दिया हम नहीं कर सकते। एसपी साहब का काम है, हम क्या करेंगे? हम इनसे भी मिल चुके। हम इटावा से आते हैं डेली। आप उधर मिल लीजिए तो कप्तान साहब हमें मिलने ही नहीं दिया जाता है। कप्तान साहब निकल चुके हैं। कब तक मिलेंगे? तब तक हमें इटावा जाना होता है। हम 120 किलोमीटर यहाँ आते हैं, हमेशा हमें नहीं मिलने दिया जाता है यहाँ पे। 4 महीने हो गए, तुम लोग क्या कर रहे हो? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? पैसा खा के बैठ गए साले, ये पैसा खा के बैठ गए हैं। ऐसे ही गाली देंगे, जब नहीं सुनोगे तो ऐसे ही गाली। हमें पागल समझ लिया। हमारा एप्लीकेशन तुम्हारा काम नहीं हुआ, जब कर दो तो हम क्यों आए यहाँ शकल दिखाने? 4 महीने हो गए भागते भागते। जब कानून नहीं है अपने हाथ में लेना है, कानून काट के दे देंगे, तुम्हारे मूड ले आएंगे यहाँ पे, फिर देखना दूरबीन लगा के मर्डर हो गया। शांति रखो, ये ले लो। आप बात सुनिए। नहीं शांति से नहीं बैठेंगे। मिलवा रहे आप, वो मिलवाएंगे नहीं, वो तो चले गए जिनसे मिलना था मुझे। ये बात है तभी आपको आपके सामने आ जाए। नहीं अभी हम। मेरा नाम नव्या चौहान है। आज क्या समस्या आती है आपकी यहाँ? आज मैं यहाँ 11 बजे आ गई थी और सर एक शिफ्ट में सुनवाई कर चुके थे। हम जब आए तो ये क्या अरविंद सर, मैं जब भी आती हूँ अरविंद सर मुझे देख के ही सबसे नीचे मेरा एप्लीकेशन लगाते हैं और मेरे को कभी भी मिलने नहीं देते। मैं आवास में भी गई तो बोला गया कि नॉर्मल बच्चे मतलब आवास में मिलने नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री भी आवास में मिलते हैं पर डीएम साहब, एसपी साहब मतलब आवास में नहीं मिलते हैं। हम वहाँ भी एप्लीकेशन मेरा ले लिया गया और ये बोला कि आप बेटा जाइए तो मैं शीघ्र गिरफ्तारी के लिए यहीं से आदेश करवा देंगे। क्या मामला था, किसके लिए आप मुलाकात? मैं अपने भाई की हत्या के आरोप में मतलब आती हूँ कि शीघ्र गिरफ्तारी हो। आपके भाई की? हमारी 27 सितंबर को मेरे भाई की हत्या की गई और अभी तक कोई सुनवाई नहीं।
और हम बराबर लगातार भाग रहे 120 किलोमीटर से यहाँ आते हैं। हम एप्लीकेशन लेके हमसे कह दिया जाता है कि तुम लेट हो गए हो। हम लेट भी होते हैं पर मेरा एप्लीकेशन रख के सबसे लेट में मिलवाया जाता है। हम यहाँ पुलिस महकमा से इतने दुखी हो गए, अगर मेरे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर वो लोग बेल ले आए और मुझसे ये बोला गया कि वो लोग इलाहाबाद से बेल करवा चुके हैं, तो समझ लो कानून हम अपने हाथ में लेंगे और एक आदम मर्डर मेरे हाथ से हो जाएगा। अब अपने हम कलम बुदक्का सब आरे में रख के आग जला देंगे। अब हम फूलन देवी ही बन के दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस महकमा ने चूड़ी पहन रखी है। जब पुलिस महकमा जब चूड़ी पहन लेगा तो कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। 4 महीने से आ रहे पर मेरी कोई सुनवाई नहीं। हमने एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि हमें वैसे भी यहाँ बोला जाता है कि बदतमीज लड़की, आज मैंने बदतमीजी करके ही दिखा दी, पर पुलिस वाले कान में ढक्कन लगा के बैठे हैं। आज उनके हमने ढक्कन खोले हैं और फिर भी ना खुले तो समझ लो अब हम आग लगा देंगे पूरे थाने में और पुलिस महकमा में कि जब कोई पैसा लेके खा के बैठे हैं साले। कहाँ की रहने वाली? घंटे के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। आप किसी रहने वाली की कहाँ की गिरफ्तारी हैं? हो। मैं हिमायूपुरी से की रहने वाली हूँ। मेरा थाना भोगांव पड़ता है और हमने भोगांव में हमने जब वो नहीं मिली हमें संतुष्टि, तब मैंने जाके क्राइम ब्रांच में भेजा अपना कि मुझे कोई सुनवाई होगी। 14 तारीख को 14 नवंबर को जब बेल खारिज हो गई, हमने हाल ही भालू सिंह भाटू को अपने भाई के मर्डर के सारे फोटो दिखाए। क्या नाम था भाई का? मेरे भाई का नाम विश्व प्रताप था। हमने सारे कागज दिखाए, उनसे बोला कि ये ब्लड कहाँ से बह रहा था, जो धाराएं बढ़नी चाहिए वो देखिए। और अच्छा, हत्या किस तरीके से की गई थी आपकी भाई की? मेरे भाई की हत्या हुई है और सुसाइड का मतलब केस दर्ज किया गया है और उसे सुसाइड दिखाना चाहते हैं। हमारे पास फोटो है, फोटो के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड बह रहा है उसका कोई भी मतलब आसार नहीं दिखाया गया और उसके बल्कि प्राइवेट पार्ट में भी खरोचे थी। क्या मेरे भाई ने सुसाइड करने से पहले उसने क्या प्राइवेट को नोचा था आपने? क्या उसके खरोचों के निशान थे और उसने खाना भी नहीं खाया था। उसमें सॉलिड फूड बता रहे हैं कि आज पचा खाना है, पर थाने वाले क्या कह रहे हैं उसमें दारू आ रही है। पहले अच्छे डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़वाएं, फिर इसके बाद में बोले कि उसने दारू पी के सुसाइड किया। अब तक कहाँ और कितनी शिकायतें दे चुकी हैं? हमने 22 बार एसपी 23वीं बार एसपी साहब के पास आए हैं और ऐसा कोई महकमा नहीं रह गया। मैंने योगी मोदी और कागजात आईजी के पास और मतलब ऐसा कोई महकमा नहीं जिसके पास हम 6-7 बार गए ना हो। अब हमें पुलिस वालों से या मोदी जी से या योगी जी से कोई भी उम्मीद ही नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर सुनवाई होती है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं, मुलजिम लोगों का हमने नंबर भी दे दिया है और दूसरा नंबर भी हम देने जाएंगे कि जिस नंबर से सज्जन लोगों को मेरे धमकाया जाता है, अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो समझ लो हम कानून अपने हाथ में ही ले लेंगे। अब हम आज के बाद एसपी ऑफिस के चक्कर नहीं काटेंगे, अब हम सीधे मुंडी काट के लेके आएंगे। फिर देखें दूरबीन से देखें कि नव्या चौहान मर्डर ही हो गई है, ठीक है। फिर देखें कौन पुलिस वाला आता है। सबके लिए नियम एक ही होगा ना। 4 महीने से गिरफ्तारी नहीं हुई और हमारी गिरफ्तारी देखे कौन करने आता है। अब मैं मर्डर कर दूंगी अगर मेरे द्वारे पे उन्होंने आके गालियां दी, कोई भी गाली दी या मेरे को किसी भी तरह से महकाया। लोग हैं, क्या नाम है? राजू और शंकर, अगर किसी भी तरह से मेरे को धमकाया और किसी भी तरह से, अब हम प्रताड़ित नहीं रहेंगे। अब हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत सुन लिया कि मतलब पुलिस 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 पुलिस। एसपी साहब ने ये बोला है कि अब हम मतलब आदेश कर दिया है कि आज आप जाके उन लोगों को गिरफ्तारी करिए और उनके नंबर सर्विलांस पे लगाए जाएंगे। संतोष जब होंगे, जब गिरफ्तारी होगी तभी संतुष्टि मिलेगी।